जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आज जो है वो 2022 में जितनी सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं वो मैं सब आप लोगों को एक ही क्लास में एक ही बार में कंप्लीट करा दूंगा। तो देखिएगा, सभी लोग अपने पेन पेपर लेकर बैठ जाइएगा। एक ही क्लास में हम लोग जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हैं वो सारी कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप लोगों को नियुक्तियों से अगर कोई प्रश्न देखने को मिलेगा तो आपको इस क्लास में जो है वो नियुक्ति का प्रश्न जो है वो आपको इस क्लास से देखने को पूरी तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, अब रोज़ जो है वो मैं एक या दो टॉपिक जो आप लोगों के लिए छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको मैं रोज़ डालता रहूँगा। जैसे कि आज हो गया, ये महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हो गई। ठीक है, कुछ समय बाद या आज या कल में जो है मैं प्रमुख दिवस डाल दूँगा। ठीक है, जो भी स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं 10-12 जो भी हैं, या प्रमुख युद्ध हैं स्टैटिक जीके का साथ हिस्ट्री में है, तो उनको मैं रोज़ कोशिश करूँगा कि 15-20 मिनट की जो वीडियो है एक बनाकर मैं रोज़ डालता रहूँ। तो आप लोग चैनल पर लगातार विजिट करते रहिएगा और सारी वीडियोस जो हैं उनको आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। पेन पेपर लेकर बैठ गए हैं आप लोग, तो कम दिखाइएगा। हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। चलिए, पहला प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। तो बताइएगा कि भारतीय तटरक्षक बल के जो है नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा, छाप दीजिएगा जल्दी से। तो कौन बने हैं? वीरेंद्र कुमार पठानिया। कौन बने हैं? वीरेंद्र कुमार पठानिया बने हैं। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? वीरेंद्र कुमार पठानिया जो है वो भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक बने हैं। ठीक है, अगला है कि कृषि लागत मूल्य आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो बताइएगा जल्दी से, कृषि लागत मूल्य आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। अच्छा, कृषि लागत मूल्य आयोग क्या करता है? तो आपने देखा होगा कृषि लागत मूल्य आयोग जो है वो कौन बने हैं? विनय कुमार पॉल बने हैं। कौन है? विनय कुमार पॉल बने हैं। और कृषि का जो समर्थन मूल्य होता है, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, एमएसपी जो होता है, उसको ये लोग कंट्रोल करते हैं। मतलब उसके बारे में ये लोग कृषि लागत मूल्य आयोग कार्य करता है। फिर अगला प्रश्न है कि बारबोडास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। जल्दी से बताइएगा, बारबोडास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो बनी है मियाँ मोटली। कौन बनी है? मियाँ मोटली। मोटली कौन है? बारबोडास की। ठीक है, मियाँ मोटली। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? कैटलिन नोवाक। कौन बनी है? कैटलिन नोवाक बनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। ठीक है, तो भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक वीरेंद्र कुमार पठानिया, कृषि लागत मूल्य आयोग के नए अध्यक्ष विनय कुमार पॉल, बारबोडास की पहली महिला राष्ट्रपति मियाँ मोटली और हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक बनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं। जल्दी से बताइएगा, तो कौन बने हैं? गिलबर्ट बने हैं। कौन बने हैं? गिलबर्ट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इसका हेडक्वार्टर बताइएगा आप लोग कहाँ पर है। ठीक है, छापिएगा जल्दी से। फिर है अगला प्रश्न कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत न्यायाधीश कौन बनी है। तो कौन बनी है? केतांजी ब्राउन बनी है। कौन बनी है? केतांजी ब्राउन बनी है। यह पहली महिला अश्वेत न्यायाधीश बनी है। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं। तो जल्दी से बताइएगा, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं। तो अनिल कुमार चौहान बने हैं। कौन बने हैं? अनिल कुमार चौहान बने हैं। और आपसे मेरा प्रश्न है कि भारत के पहले सीडीएस कौन थे? फर्स्ट सीडीएस कौन था, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल अभी कौन नियुक्त हुए हैं? तो कौन हुए हैं? आर वेंकट ठीक है, आर वेंकट रमणी। ठीक है, ये भारत के क्या बने हैं? अभी हाल ही में नए अटॉर्नी जनरल नियुक्त हुए हैं। अभी सितंबर माह में ही ये नियुक्त हुए हैं। ठीक है, चलिए मैंने आपसे पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो जिनेवा के अंदर है। कहाँ पर है? जिनेवा के अंदर है। और भारत के पहले सीडीएस कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत थे। ठीक है, कौन थे? जनरल
बिपिन रावत थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन हैं। देखिएगा, अभी थोड़े दिन पहले थे अनिल बैजल, तो अनिल बैजल के स्थान पर कौन आए हैं, तो विनय कुमार सक्सेना आए हैं। कौन आए हैं, विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार हैं। कौन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार हैं। और CBSE की नई अध्यक्ष जो हैं वो कौन बनाई गई हैं, तो निधि छिब्बर बनाई गई हैं। कौन, निधि छिब्बर। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार, और CBSE की नई अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं, तो निधि छिब्बर बनाई गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। फिर अगला प्रश्न है कि NCERT का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो किसको किया गया, दिनेश प्रसाद। ठीक है, NCERT वाले प्रसाद बांट रहे हैं, ऐसे याद रखिएगा, दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, UGC का नया अध्यक्ष कौन बनाया गया है, तो जगदीश कुमार। कौन, UGC का नया अध्यक्ष जो है वो जगदीश कुमार को बनाया गया है। और JNU की पहली महिला अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि JNU की इतने दिन में पहली महिला अध्यक्ष जो कोई बनाई गई है, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है शांति श्री धुलीपुड़ी। शांति श्री धुलीपुड़ी है। ठीक है, ये JNU की पहली महिला अध्यक्ष हैं। फिर अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो बताइएगा सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, जल्दी से बताइएगा भाई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष मतलब सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो माधवीपुरी बिच। ठीक है, चाहे बुच लिखा हो चाहे बिच लिखा हो, तो ये बनी है भारत सेबी की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। ठीक है, चलिए, तो NCERT का नया अध्यक्ष कौन बनाया गया, दिनेश प्रसाद सकलानी। UGC का नया अध्यक्ष जगदीश कुमार। JNU की पहली महिला अध्यक्ष शांति श्री धुलीपुड़ी, और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच। मेरे साथ आप लोग बाकायदा बोलते रहिएगा तो जल्दी से याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि UPSC का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो मनोज सोनी। किसको बनाया गया है, मनोज सोनी को बनाया गया है। ठीक है, इनकी स्टोरी पढ़ना बहुत ज़्यादा आप लोगों को मोटिवेटेड मिलेगी। ठीक है, बहुत संघर्ष करके ये आज जो है देश की सर्वोच्च संस्था के आज ये अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, फिर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं, तो भारत सरकार के जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं वो अजय कुमार सूद बने हैं। कौन बने हैं, अजय कुमार सूद। ठीक है, और भारतीय थल सेना के 29वें प्रमुख कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, जल्दी से बताइएगा, मनोज पांडे बने हैं। कौन बने हैं, मनोज पांडे। ठीक है, मनोज पांडे बने हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, देखिए अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। ठीक है, तो इनकी आप लोग सीटें याद रखिएगा, इनके मुख्यमंत्री, इनके राज्यपाल सबको याद रखिएगा। ठीक है, तो मणिपुर के CM कौन बने हैं, तो बीरेन सिंह बने हैं। कौन, बीरेन सिंह बने हैं। ठीक है, छापिएगा जल्दी से, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो UPSC के अध्यक्ष मनोज सोनी, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद, भारतीय थल सेना प्रमुख मनोज पांडे, मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह। चलिए, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, जल्दी से छापिएगा आप लोग। ठीक है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, जल्दी से छापिएगा। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो S सोमनाथ बने हैं। कौन बने हैं, S सोमनाथ बने हैं। भारत के नए महालेखा परीक्षक कौन बने हैं, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, जल्दी से दोनों प्रश्न छापिएगा। तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत हैं। कौन है, प्रमोद सावंत हैं। ठीक है, भारत के नए महालेखा परीक्षक कौन है, जल्दी से सही आंसर बताइएगा, तो कौन है, सोनाली सिंह है। कौन बनी है, सोनाली सिंह बनी है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, इसरो के अध्यक्ष M सोमनाथ, और भारत के नए महालेखा परीक्षक तो सोनाली सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं।
गिरीश चंद्र मुर्मू। अच्छा, अब आप लोगों से है प्रश्न कि सीएजी जो है वो किस आर्टिकल के अंदर है, ठीक है, कौन सा आर्टिकल जो है वो सीएजी के लिए है। फिर अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक पहला है तो किसको नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसको बनाया गया है? अशोक कुमार को बनाया गया है। WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो सबको पता होगा, नाइजीरिया की हैं। कौन? नागोजी ओंकाजा, नागोजी ओंकाजा इवेला, ठीक है, ये WTO की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन है? नागोजी ओंकाजा इवेला है। किस देश की हैं? जल्दी से छापिएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसको बनाया गया? अशोक कुमार को। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। मैंने आपसे इनका आर्टिकल पूछा है तो जल्दी से बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? अनंत नागेश्वरन। कौन बने हैं? अनंत नागेश्वरन बने हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बताइएगा। और ONGC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो नेफ्ताली बेनेट को हराकर कौन बने हैं? तो यार लेपिड बने हैं। कौन? अरे अपना यार बना है इजराइल में, ठीक है, याद रखना इस तरीके से, अपना यार बना है प्रधानमंत्री। ONGC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राकेश कुमार श्रीवास्तव हैं। कौन है? राकेश कुमार। इससे पहले महिला थी जिनका नाम था अलका मित्तल, ठीक है, राकेश कुमार श्रीवास्तव, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री यार लेपिड, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन और ONGC के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राकेश कुमार श्रीवास्तव बने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? जल्दी से बताइएगा। और भारत के कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो राजीव गौबा बने हैं। कौन बने हैं? राजीव गावा बने हैं। और इसको छापिएगा जल्दी से। पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक मतलब PIB के कौन बने हैं? तो ये भी बताइएगा, ठीक है। तो देखिए, प्रधान से याद रखिएगा, सत्येंद्र प्रधान बने हैं। कौन बने हैं? सत्येंद्र प्रधान। तो पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक सत्येंद्र प्रधान बने हैं। भारत के कैबिनेट सचिव जो हैं वो राजीव गावा बने हैं। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? तो समझिएगा, इनका कल्याण हो गया। कौन बने हैं? इनका कल्याण हो गया। तो कौन बने हैं? कल्याण चौबे। कौन बने हैं? कल्याण चौबे बने हैं, ठीक है, इनका कल्याण हो गया। तो ये कौन बन गए? इनका कल्याण चौबे बन गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भारत की नई अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कौन बनी है, ठीक है। और भारत के नए वर्तमान इस्पात मंत्री कौन है? और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? चलिए जल्दी से बताइएगा, सही आंसर सबके क्या होने चाहिए। देखिएगा, भारत की जो नई अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है वो मुख्तार अब्बास नकवी के स्थान पर कौन बनी है? स्मृति ईरानी बनी है। कौन बनी है? स्मृति ईरानी बनी है। इनकी पुस्तक कौन सी है? लाल सलाम, ठीक है। भारत के नए वर्तमान इस्पात मंत्री कौन बने हैं? तो ज्योतिराज सिंधिया, ठीक है, ज्योतिराज सिंधिया बने हैं। और वर्तमान में ये उड्डयन मंत्री भी हैं, ठीक है, उड्डयन मंत्री भी यही हैं। फिर है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का नया अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ये कौन बने हैं? तो ये हैं एल्ब्रो, ठीक है, एल्ब्रो लोरियो, महिला है ये, एल्ब्रो लोरियो हैं। और किस देश की हैं? तो स्पेन की हैं। किसकी हैं? स्पेन की हैं, ठीक है, एल्ब्रो लोरियो बनी है, ठीक है। तो भारत की नई अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी, वर्तमान इस्पात मंत्री ज्योतिराज सिंधिया, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का नया अध्यक्ष तो एल्ब्रो लोरियो को नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला प्रश्न है कि भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष कौन बना है? भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष कौन बनी है? और इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आर दिनेश बने हैं। कौन बने हैं? आर दिनेश बने हैं। भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो न्यायमूर्ति
रंजना प्रकाश देसाई बनी है। कौन बनी है? रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है, रंजना देसाई बनी है। इस तरीके से भी याद रखिएगा आप लोग। और इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट का नया अध्यक्ष कौन बनाया गया? तो सतीश पाई। कौन बनाया गया है? सतीश पाई। एल्युमिनियम को पाई किसने? सतीश ने, ठीक है। तो इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट का नया अध्यक्ष सतीश पाई को नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना देसाई बनी है, ठीक है। और भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो आर दिनेश बने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो जल्दी से बताइएगा कौन बनी है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की बनी है, पूर्व क्रिकेटर थी लिशा स्टेलकर। कहाँ की हैं ये? ऑस्ट्रेलिया की हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की। अब बताइएगा ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री, ब्रिटेन की नई गृह मंत्री और साथ में डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष। तो देखिएगा ब्रिटेन के नई प्रधानमंत्री जो हैं वो कौन बनी हैं? लिज ट्रिस बनी है। कौन बनी है? लिज ट्रिस बनी है। और ये किस पार्टी से संबंधित है आप लोग ये भी बताइएगा। और ब्रिटेन की जो नई गृह मंत्री बनी है प्रीति पटेल को हराकर, मतलब प्रीति पटेल इनसे पहले थी, तो अब इनके स्थान पर कौन बनी है? तो आरटी माननीय सुएला बेवरमैन। कौन बनी है? आरटी माननीय सुएला बेवरमैन बनी है। बताइएगा तो लिज ट्रिस किस पार्टी से हैं? तो कंजर्वेटिव पार्टी से। कंजर हैं ये कौन? लिज जो हैं वो कंजर हैं। कि कहाँ की बनी है? ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बताइएगा कौन है? डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्छ कौन है? तो समीर बी कामत हैं। समीर बी कामत हैं। और सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन है? अच्छा, सीएसआईआर का अध्यक्ष कौन है? पहले तो आप लोग ये बताइएगा सीएसआईआर का अध्यक्ष कौन है। तो देखिएगा महानिदेशक कौन है? तो नल्ला थम्बी, ठीक है, कलाई सेल्वी। ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार कोई महिला महानिदेशक बनी है। और सीएसआईआर का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो सीएसआईआर का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। फिर अगला प्रश्न है कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो सुरेश एन पटेल बने हैं। कौन बने हैं? सुरेश एन पटेल, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, सुरेश एन पटेल बने हैं। तो डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष समीर बी कामत, सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, और भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो सुरेश एन पटेल बने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष कौन है? तो शतरंज ठीक है, तो शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? जल्दी से बताइएगा। चलिए बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो भैया कौन बने हैं? विश्वनाथ आनंद बने हैं। कौन बने हैं? विश्वनाथ आनंद, ठीक है, जो विश्व में परचम लहरा दे वही विश्वनाथ आनंद। फिर राष्ट्रपति का नया सचिव किसको बनाया गया है? तो राष्ट्रपति का नया सचिव किसको बनाया गया है? तो राजेश शर्मा को। ये एक आईएएस ऑफिसर हैं, क्या नाम है? राजेश शर्मा। विश्व बैंक में नए भारतीय अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो इंद्रमीत गिल बने हैं। कौन बने हैं? इंद्रमीत गिल को नियुक्त किया गया है। और ठीक है, तो विश्व बैंक के नए भारतीय अर्थशास्त्री इंद्रमीत गिल, राष्ट्रपति का नया सचिव राजेश शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद नियुक्त हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि श्रीलंका के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है और महाराष्ट्र के नए विधानसभा अध्यक्ष कौन है? जल्दी से बताइएगा सभी के। तो देखिएगा श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने, ठीक है। और राष्ट्रपति कौन है? तो रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो भाई अपने एकनाथ भाई कौन बने हैं?
एकनाथ शिंदे, ठीक है। और महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सबसे युवा विधानसभा अध्यक्ष बने हैं ये आज तक के राहुल नार्वेकर। क्या नाम है इनका? राहुल नार्वेकर, सबसे युवा अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए, तो श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने, श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के नए विधानसभा अध्यक्ष तो राहुल नार्वेकर बने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। फिर अगला है FATF के अध्यक्ष, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो टी राजा कुमार बने हैं, टी राजा कुमार बने हैं। और ये किस देश के हैं? तो ये सिंगापुर के हैं। कहाँ के हैं? सिंगापुर के हैं। अच्छा बताइएगा FATF का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जल्दी से बताइएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन है? सुमन हमारी बेरी। कौन है? सुमन बेरी जो है वो नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है इनको। और नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? तो परमेश्वर अय्यर बने हैं। कौन बने हैं? परमेश्वर अय्यर। तो बताइएगा FATF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पेरिस के अंदर है। कहाँ पर है? पेरिस के अंदर है, ठीक है। चलिए, तो FATF के अध्यक्ष टी राजा कुमार, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, नीति आयोग के CEO परमेश्वरम अय्यर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रुचिरा कंबोज बनी है। कौन बनी है? रुचिरा कंबोज बनी है। और ये किसके स्थान पर आई हैं? तो TS तिरुमूर्ति के स्थान पर आई हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो 49वें नंबर के बने हैं जस्टिस यू ललित, ठीक है, ललित, ठीक है, इनको याद रखिएगा। जस्टिस यू ललित जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो एंथनी एल्बनीज, ठीक है, एंथनी एल्बनीज बने हैं, ठीक है। तो भारत में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना के स्थान पर कौन आए हैं? जस्टिस यू ललित आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री तो एंथनी एल्बनीज आए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? जल्दी से बताइएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। महानिदेशक कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस हैं। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस हैं। और एयर इंडिया का नया CEO कौन नियुक्त किया गया है? तो एयर इंडिया अब किसके पास है? तो टाटा के पास है। किसने अधिग्रहण कर लिया है? टाटा ने कर लिया है। और कौन है वर्तमान में CEO? तो कैंपबेल विल्सन। कौन है? कैंपबेल विल्सन जो है इसके नए CEO हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जिनेवा के अंदर है। कहाँ पर है? जिनेवा के अंदर है, ठीक है। चलिए देखिए, आज की हमारी ये क्लास थी। उम्मीद कर रहे हैं कि जितने भी देखो 2022 की जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी मैंने आज आपको सारी करा दी सितंबर माह तक, ठीक है। सितंबर माह तक अब तक जो भी नियुक्तियां हुई हैं वो मैंने आपको सारी कंप्लीट करा दी। अगर आपको नियुक्तियों से प्रश्न बनेगा तो आपको यहीं से एक प्रश्न जो है वो आपको मिलेगा। वीडियो एक बार आप लोग देख लें, दोबारा आपको अगर ना नोट किया है तो इनको नोट करने के लिए दोबारा वीडियो देख लें। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लें सिलेक्शन मेंटर के नाम से, ठीक है। इसकी PDF जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अभी कुछ PDF मैंने नहीं डाल पाई हैं तो संभवतः आज रात में जो है या मैं कल तक जो है सारी PDFs जो है वो आपको डाल दूँगा। चलिए बाकी मिलते हैं कल आप लोगों से। जय हिंद।